हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है शेरा जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 45 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 46। कबीर फिर शेरा के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उससे पूछा, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। ये सुनकर श्रेया कबीर को आज जो भी कॉलेज में हुआ था सब बताने लगी। ये सब बताते उसे समय उस चेहरे पे एक स्माइल थी, जिससे कबीर को समझ आ गया कि श्रेया कॉलेज में बहुत पसंद आया है। श्रेया ने कबीर को रिया और वीर के बारे में बताया। श्रेया के मुझसे दूसरे लड़के का नाम सुनकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, पर श्रेया ने कबीर की आंखों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस बोले ही जा रही थी। जब कबीर से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने श्रेया को अपनी तरफ खींचा और श्रेया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। उससे क्या, कोई भी लड़के से बात नहीं करोगी। कबीर ने ये सब बहुत ही सीरियस टोन में कहा था, जिससे श्रेया को कबीर को डर लगने लगा था और उसकी पकड़ कबीर पे मजबूत हो गई। फिर जल्दी से बोली, हब्बी आपने कहा था, इसलिए मैंने उसे कोई बात नहीं की। वो मुझसे बात करने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये सुन के कबीर को अच्छा लगा। जो बोला, गुड गर्ल, और हाँ, तुम आगे से भी ऐसा ही करना, और उसके आगे जो भी होगा वो सब मैं हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर बस श्रेया ने अपना छोटा सा सिर हिला के हाँ में सर हिला दिया। वो इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर बोला, अब मेरी बीवी में इतना अच्छा काम किया है तो इसने इनाम तो बनता है। ये सुनकर श्रेया की नीली आंखों में तारों की तरह चमकने लगी और बोली, सच में हब्बी, आप मुझे क्या देने वाले हैं। श्रेया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटेड होकर सोचने लगी कभी उसे क्या देगा। वो ये सब सोचने में इतनी मगन थी कि उसे ध्यान ही नहीं दिया कि सब बोलते हुए कबीर की नज़रें कहीं और नहीं थी। कबीर की नज़र श्रेया के कॉलर बोन पे थी और जो उसे घूर रहा था। श्रेया को नहीं पता था कि कोई भूखा शेर उसे खा जाए और नज़रों से देख रहा था। तभी श्रेया को अपने ऊपर गर्दन पे कुछ फील हुआ। जब उसने नीचे देखा तो पाया कबीर उसे कॉलर बोन पे किस कर रहा था। ये देख के वो हैरान रह गई। फिर वो कबीर से अपनी प्यारी सी आवाज़ बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हो। आप तो मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे ना। ये सुनकर कबीर रुक गया और अपना सिर उठाकर श्रेया को देखा, जो उसे अपनी घनी पलकों से झपका के देख रही थी। श्रेया के मुंह से इतनी मासूमियत भरा सवाल सुनकर कबीर को श्रेया के और प्यार आ गया। उसकी भी सच में बहुत भोली थी। कबीर श्रेया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारा सबसे अच्छा गिफ्ट नहीं हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें खुद को गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। ये सुनकर श्रेया के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वहीं कबीर ये बोलकर फिर से श्रेया को किस करने लगा। श्रेया को अब कबीर पर गुस्सा आने लगा था। उसने तो इतना कुछ सोच लिया था कि कबीर उसे क्या क्या दे सकता है। वो बहुत एक्साइटेड भी थी, पर कबीर की बात सुनकर श्रेया की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी पल भर में। श्रेया का मन कर रहा था वो कबीर को खुद से दूर कर दे और उससे कोई बात ना करे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके ऐसा करने पर कबीर उससे नाराज़ हो जाएगा। कबीर श्रेया के कॉलर बोन पर किस करने के साथ साथ उसे किस कर रहा था। श्रेया धीरे से अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, हब्बी, पर वो इससे आगे कुछ भी कर पाती। कबीर ने पहले ही अपने होठ श्रेया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। श्रेया उसे रोकना चाहती थी, पर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। श्रेया कबीर को अपनी घनी पलकों से देख रही थी, जैसे वो आंखों से कबीर को रोकने को बोल रही हो, पर कबीर के ऊपर से कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि कबीर श्रेया को और देख रहा था और उसे किस करने लगा। श्रेया को बस कबीर को श्रेया सिर्फ कबीर को ही देखे जा रही थी। तभी श्रेया की नज़र कबीर पे गई, जो उसने देखा कि कबीर अजीब नज़रों से देख रहा है। ये देखते उसकी नज़रों को फॉलो किया तो कबीर उसे देख रहा था। कभी भी वैसे ही श्रेया के साथ अभी भी कुछ नहीं करना चाहता था। वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि श्रेया पहले उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, तभी उसके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। वैसे भी उनके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 46 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 46 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो को समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।